महाराष्ट्र के बदलापुर में जो नाबालिग बच्चियों के साथ 4 साल की बच्चियों के साथ हुआ वो शर्मनाक है, वो सभ्य समाज पर धब्बा है, वो हम सबका सिर शर्म से झुकाता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से उस पर लीपापोती की कोशिश करी, देखिए तो स्कूल में ना सीसीटीवी चल रहा था, एक आदमी उनके टॉयलेट साफ कर रहा था और स्कूल के 2 बोर्ड मेंबर का बीजेपी से ताल्लुक है, चाहे वो पटकर जी हो चाहे वो आपटे जी हो, उनका बीजेपी से ताल्लुक है और इसीलिए उनके बचाव की कोशिश की जा रही थी। मैं ये सोचकर अचंभित हूं कि इतना कुछ घट जाने के बावजूद, इतना कुछ हो जाने के बाद आज बॉम्बे हाईकोर्ट पूछ रहा है कि 13 तारीख का हुआ कांड 22 को स्टेटमेंट क्यों लिया जा रहा है। आप उन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं जो न्याय की मांग लगा रहे थे सड़कों पर, रेल की पटरियों पर। और मुझे ये सोचकर आज भी विस्मय होता है, मैं हतप्रभ हूं ये सोचकर कि थाने के लोकल जो यहां से चुने हुए विधायक और अब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बदलापुर जाकर उन बच्चों के परिवारों से मिले, उन बच्चियों से मिले, उनकी टोले, उनके दर्द को साझा करें, उनको न्याय की आशा और उम्मीद जताएं। ये सवाल है और हम इस मंच से मांग करते हैं कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को अपने पद पर रहने का कोई हक नहीं है। एक सतारा के लग्जरी रिजॉर्ट में वक्त बिता रहे थे जब ये हो रहा था, एक दिल्ली में जिहादूरी कर रहे थे अपने आकाओं की। तो ये बंदर बात करके जो तिवारी सरकार चल रही है इसका अंत बहुत निकट है, लेकिन इसका खामियाजा इस प्रदेश की छोटी छोटी नाबालिग बेटियों को झेलना पड़ रहा है। फायदा जो है वो अपने पास खारिज हो रहा है। खुद राष्ट्रपति जो है एक महिला है तो शक्ति विधेयक बिल्कुल पारित होना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। हर बार जब महिला के साथ कुछ होता है तो उसी की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो सिद्ध करे, उसको बार बार अपना दर्द, अपनी अवहेलना, अपनी पीड़ा झेलनी पड़ती है कोर्ट में बताकर सालों साल। कभी कभी बच्चियों के साथ होता है, वो अधेड़ उम्र की महिलाएं हो जाती हैं, तब जाकर न्याय मिलता है। बिल्कुल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए निर्भया के बाद जो कानून यूपीए की सरकार ने बनाया उसमें भी ये सब प्रोविजन है, उसी का पालन कर लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। महाराष्ट्र बंद की गुहार लगाई गई है, इस तरह की मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र बंद के माध्यम से हम सोती हुई इस सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र बंद के माध्यम से जो चुप महिलाएं हैं उनकी चीखें इस सरकार के कानों में पड़े, उसको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नानाभाई पटोले जी यहाँ पर रहेंगे थाने में और वो इस बंद को लीड करेंगे। मैडम, चुनाव नजदीक जब आता है तीन मोर्चा और इस तरह से होते हैं, साल के 365 दिन महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है। इसके बाद आपकी बात बिल्कुल गलत है, मैं उससे बिल्कुल असहमत हूँ। कांग्रेस पार्टी रेप को, बलात्कार को, महिला के शोषण को, बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न को बिल्कुल भी राजनीतिक चश्मे से नहीं देखती है। हमारे लिए अगर बदलापुर गलत है तो बंगाल भी गलत है। अगर कुछ कर्नाटका में होगा तो हम इतनी ही तेजी से आवाज उठाएंगे, तेलंगाना में होगा तो उतनी ही तेजी से उठाएंगे जैसे यूपी और बिहार में उठाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए यह राजनीति का विषय है। वो बदलापुर पर सुई तपक सन्नाटा रहेगा और बंगाल पर बोलते हैं। वो यूपी में संरक्षण देते हैं, बदलापुर में आरोपियों को बचाने की कोशिश करते हैं।